हम चलेंगे आगे की तरफ। अब आगे की तरफ अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए रीजनिंग का जो है नेक्स्ट आ चुका है और कह रहा है कि एस के जो कह रहा है कि श्रृंखला में ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले, यानी ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं, यानी के एस के हमें दिखना चाहिए। अब देखो यहां पर के एस के एक तो ये आ गया, इसके अलावा अगर हम बात करें एक तो के एस के यहां पर आ गया, इसके अलावा के यहां पर है और यहां पर भी के एस के आ रहा है, के एस के और के एस के 3 टाइम आ रहा है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके पास ब्लड रिलेशन का वो ये है कि 44वां नंबर, और 44वां नंबर क्या है क्वेश्चन कि बताइए कि परिवार का पिता कौन है। अब परिवार का पिता अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि परिवार का पिता कौन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। पहले सबसे पहले क्या है कि एक्स वाई की मां है। एक्स क्या है बेटा, एक्स जो है वो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स वाई की मां है। अब एक्स हो जाएगी वाई की मां, ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि वाई जेड का भाई है, तो वाई जो है जेड का भाई हो गया। फिर कह रहा है कि जेड ए की बेटी है। अब जेड जो है वो ए की बेटी है, तो जेड ऑलरेडी एक्स की बेटी है। अब ए की बेटी भी है तो ए क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो परिवार का पिता कौन है, तो परिवार का पिता यानी कि ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी ए, और आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। क्लियर है सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये आ गया पाई चार्ट, ये आपको अभी मैथ वाले सर करा देंगे पूरा। ये प्रश्न जो है मैंने ऑलरेडी आपको ये कराया हुआ है, पाई चार्ट का डिट्टो क्वेश्चन। आप डीआई बाई नितिन पांडे सर मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, सेम क्वेश्चन आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी इसका मैं शॉर्ट भी डाल दूंगा कि क्वेश्चन आपको सेम टू सेम कराया है, जिसमें 1% का भी कहीं फर्क नहीं मिलेगा, सेम डीआई पूरी की पूरी छपी हुई मिलेगी आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ, ये दोनों डीआई के क्वेश्चन हैं आपके पास। फिर यहां पर ये मैथ का सेक्शन आ गया, अब आ गया है रीजनिंग का, यानी मैथ और रीजनिंग में सेक्शन क्या होता है, मिला जुला होता है सेक्शन। अब कह रहा है कि यहां पर आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। यू से आर -3, आर से ओ -3, ओ से -3 करेंगे तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, एल मिलेगा, यानी कि यहां पर एक्स की जगह एल मिलेगा। फिर आई है, आई से एफ है और एफ से क्या हो जाएगा, सी, यानी सभी में -3 हो रहा है तो एक्स की जगह एल मिलेगा और वाई की जगह सी मिलेगा। एल और सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये प्रश्न डीआई का है, जो आपका हो सकता है कहीं से उठाया गया हो। ये प्रश्न डीआई का एक और देखने को मिला, यानी 4 क्वेश्चन आपको डीआई के, या सॉरी 2 क्वेश्चन डीआई के, एक वहां पर एक यहां पर, हिंदी इंग्लिश का था वो, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन पहले था। मैथ का क्वेश्चन परसेंटेज का है, ये आपका आ गया एज एवरेज वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा आते हैं हम लोग अब असमान पद ज्ञात कीजिए। अब असमान पद ज्ञात करना है तो देखो यहां पर दिया है 3, फिर दिया है 4, फिर दिया है 2, फिर दिया है 3, फिर दिया है 1। अब इसमें लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक अगर बढ़ रहा होगा तो फिर 3 4 इस तरह से तो है नहीं, 3 से 2 ऑल्टरनेट पे देखें, और 2 से 1 ये ठीक है भाई। यहां पर ऑल्टरनेट पे देखें 4 से 3 ये भी ठीक है। फिर x से r क्या हुआ है, x से r हुआ है -6, और r से m यहां पर हुआ है -5। यहां पर देखें u से o हुआ है -6, ये सही है, यानी कि u से o -6। यहां पर x से r -6 और r से जो m है वो -5 हुआ है, वो -6 नहीं हुआ है। और देख लेते हैं, कहीं एक बार क्लियरिटी कर लेते हैं और क्या होना चाहिए। 5 से हुआ है 4, 4 से हुआ है 3, ये ठीक है। यहां पर देखें 3 से हुआ है 2, ये भी ठीक है। तो यानी कि आपका जो डिफरेंस है वो यहां पर आया, क्योंकि -6 हुआ है यहां पर हुआ और यहां पर -5 हो गया। बाकी सब में सिमिलर है, यानी जो फर्स्ट से थर्ड में हुआ वही आपका थर्ड से फिफ्थ वाले पेयर में हुआ। बट यहां पर आपका थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि यहां पर x से r -6 हुआ और r से m में अगर देखा जाए तो -5 ही हुआ है। तो यानी कि आपको जो पेयर अलग मिलेगा वो IM3 मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा बेटा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर लगा देना, तो डी आपका सही हो जाएगा। अगला जो है नंबर सीरीज का प्रश्न है, और नंबर सीरीज देखो कैसी क्वेश्चन कह रहा है। 1 दिया है 3 दिया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। 1 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर दिया है 12, फिर दिया है 60,
इसके बाद दिया है 340। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो यहां पर ये प्रश्न क्या है, अगर हम देखें इसको, 1 का गुणा यहां पर 3 में हो रहा है, 3 का गुणा 4 में हो रहा है, 12 का गुणा 5 में हो रहा है। तो अब यहां पर गुणा 3 है, गुणा 4 है, गुणा 5 है, तो गुणा कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, असमान संख्या ज्ञात करनी है कि डिफरेंस कौन सी है, डिफरेंट कौन सी है। तो 60 गुणा 6 करते तो 360 आना चाहिए था 340 की जगह पर, यानी कि यहां पर जो नंबर गड़बड़ है वो कौन सा है, ए ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न ये पूछा गया कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है। इससे सिंपल प्रश्न कैलेंडर का हो ही नहीं सकता एग्जाम में। कह रहे कौन सा लीप वर्ष नहीं है, जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है वो लीप वर्ष होता है, और जो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाती है वो आपकी लीप वर्ष होती है। यहां पर अगर देखें 2004 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2024 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2020 4 से डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। 2014 जो है वो आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति, उत्तर पश्चिम का मतलब क्या होता है, यानी उत्तर ये पश्चिम ये, तो उत्तर पश्चिम यानी कि इधर की तरफ चलेगा। ठीक है भाई, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है, तो बायां हाथ इसका इस दिशा में होगा बेटा, इस दिशा में। ऐसा मत कर देना कि इस दिशा में, जब चल इधर रहा है तो बायां हाथ इधर होगा, क्योंकि हम इधर चल रहे हैं तो बायां हाथ हम इधर होगा, बायां हाथ उधर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको बन रहा है, यानी कि इधर ये होता है साउथ और ये क्या होता है वेस्ट, तो ये क्या बनेगी, साउथ वेस्ट। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, साउथ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला जो प्रश्न है आपके पास 55वां प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि 9 दिया है फिर 72 दिया है, 9 के बाद 72 है, 72 के बाद 243 है। ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहां पर थोड़ा काम करवाएगा। ये क्या कह रहा है, 9 है, 9 के बाद 72 है, 72 के बाद 243 है, 243 के बाद बात करें 576 है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार इसमें क्या चल रहा है। यहां पर अगर देखा जाए तो 7 या 21 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिफरेंस चेक कर लेते हैं एक बार। 12 में से 9 गया, 3 बचेगा, ठीक है भाई, और यहां बचेगा 6, 63 हो गया ये। यहां पर डिफरेंस अगर देख लिया जाए, 3 में से 2 गया 1, 4 में 14 में 7 गया 7 और 171। यहां पर देखा जाए 6 में से 3 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 333। अब 63 के टेबल में कहीं भी 171 आता है, नहीं आता है। संख्या क्या पूछा है इसमें, संख्या को पूरी करना है। ओ हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में है क्या, क्लिक करना चाहिए था माइंड में, और माइंड में क्लिक कर गया। कैसे समझिएगा, ये प्रश्न क्या है, 9 दिया है, देखिए यहां पर समझिएगा, ये 9 है और ये 72 है, और 72 के बाद ये संख्या 243 है। अब ये प्रश्न था जो, या अगर आपने मेहनत की होगी तो आप करके आ पाओगे, अगर आपने मेहनत नहीं करी तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगा। है क्या इसमें, डिजिट सम है, ये 9 है, 7 और 2 जोड़ेंगे ये 9 है, 2 4 6 और 3 जोड़ोगे तो ये 9 है, 5 7 12 12 6 18, 18 में 8 और 1 जोड़ोगे तो ये भी आपका क्या है, 9 बनेगा। तो यानी डिजिट सम यहां पर क्या हुआ है, 9 हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब डिजिट सम चेक कर लो, 9 होना चाहिए। 5 2 7, 7 और 2 9, ऑप्शन नंबर ए ही लगा दो, बाकी किसी में करोगे आपको मिलेगा नहीं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, प्रश्न ये अच्छा आया है। अब देखो यहां पर बात करें, डी का नंबर 4 है, ई का नंबर 5 है, ई का नंबर 5 है, पी का नंबर 16 है। 16 4 20, 20 5 25, 25 5 30, यानी 30 यहां पर दिया है, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए 19 और 5 24, 24 और 1 25 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर 18 9 27, 27 और 22 49, 49 5 54, 54 18 72, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हैशटैग का मतलब है मल्टीप्लाई। अच्छा पूछा है कि 3 हैशटैग 5 क्या होगा, तो यहां पर कह रहा है हैशटैग का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 3 हैशटैग 5 क्या होगा, यानी 3 का गुणा 5 में कर दो। इससे सिंपल प्रश्न क्या हो सकता है, 15 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये प्रश्न आपका मैथ का आ चुका है। फिर आ गया आगे डायरेक्शन का प्रश्न। डायरेक्शन का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना। यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, 10 किलोमीटर कहां चल रहा है, दक्षिण की तरफ,
और 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े 6 किलोमीटर चले तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हैं? तो यानी कि 10 किलोमीटर चला लो, कहां पर? 10 किलोमीटर साउथ में। 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं, 90 डिग्री बाईं ओर यानी कि इस तरफ, ठीक है भाई। तो और कितने चल गए? 6 किलोमीटर चल गए। फिर कह रहा है तो अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या है? प्रारंभिक बिंदु ये, यहां से देखोगे डायरेक्शन अगर ये, तो ये डायरेक्शन आपकी क्या है? साउथ, और ये क्या है आपकी? ईस्ट। तो ये क्या बनेगा आपका? साउथ ईस्ट बनेगा, साउथ ईस्ट बनेगा, ठीक है भाई। अच्छा, किलो वो पूछा है आपसे क्या? अच्छा, डिस्टेंस पूछा है, तो क्या कर देंगे अब? ये आपकी बेस क्या है? 6 और परपेंडिकुलर क्या है? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 100 6 का स्क्वायर क्या हो? 36। अंडर रूट 136 को सॉल्व कर लेना, अंडर रूट 136 को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? अंडर रूट 136 को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सर मैथ का प्रश्न है बट ये रीजनिंग में पूछा गया है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने ए विकल्प को और 40% लोगों ने बी को पसंद किया। 500 लोग थे, उत्तरदाता थे, ठीक है। और कह रहा है कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 60% लोगों ने किया है। 60% लोगों में से कितने लोग हैं यहाँ पर? टोटल 500। तो 500 का 60% क्या हो जाएगा? 5 30 यानी 300 लोगों ने यहाँ पर ए को पसंद किया होगा। क्लियर है? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला प्रश्न क्या है बेटा, समझिएगा। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन आपसे अगला ये पूछा है कि 126 से 112 डिफरेंस कितने का है? यहां पर डिफरेंस आ रहा है 14 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहां पर 14 का डिफरेंस है। यहां पर डिफरेंस कितना है? यहां पर भी 14 का डिफरेंस है। यहां पर भी डिफरेंस कितने का है? 14 का डिफरेंस है। यहां पर भी डिफरेंस कितने का है? 14 का डिफरेंस है। तो अब 14 का डिफरेंस अगर लेंगे तो 70 में से 14 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 56। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। सेब, कथन कह रहा है कि एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब एक सेब जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अगर अच्छा है, ये बात स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर एक सेब आप सेवन करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये बात स्टेटमेंट कह रहा है। यहां पर क्या कह रहा है? सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा तरीका है। ये बिल्कुल हमारा निष्कर्ष निकल रहा है, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है कि एक व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो मतलब सेब जो है वो किसी को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अच्छा तरीका है। अंगूर सेब से बेहतर है, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष फर्स्ट मान्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। 25 का रिलेशन दिया है 625 के साथ। अब 25 का रिलेशन 625 के साथ यानी 25 का स्क्वायर है ये भाई। ये 25 का स्क्वायर है तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1225, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा है, दक्षिण पूर्व की मुख करके खड़ा होता है, 225 डिग्री वामावर्त घूम जाए तो इस समय वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है? समझिए मेरी बात को कि डायरेक्शन आपकी ये होती है और खड़ा कहां पर है? दक्षिण पूर्व की दिशा में। दक्षिण पूर्व मतलब इस दिशा में अगर खड़ा हुआ है और कह रहे 225 डिग्री, 225 डिग्री मतलब वामावर्त मतलब बाएं हाथ पे घूमेगा, तो ये फाइनली यहां पर आ जाएगा। सॉरी, 225 डिग्री मतलब 180 यहां पर और 45 यहां पर, ये यहां पर आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा तो मतलब कहां आ जाएगा? ये वेस्ट में, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका? पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप मैथ कराएंगे आप कुछ क्वेश्चंस? चलिए सर, अब मैथ को बुला लेते हैं एक बार। सर मैथ वाले सर को, आकाश सर, कि मैथ्स के क्वेश्चन किस तरह से आए हैं वो एक बार एनालिसिस करेंगे। रीजनिंग का सेक्शन कल की तरह आज भी है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे प्रश्न आपके लगभग इजी हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग मैथ्स के सेक्शन पे भाई। फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ आया ना वो कल की तरह ही आया, इजी है।